गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय व्यूअर्स। चलिए आज हम टैकल करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ फर्स्ट प्रिंसिपल, जो आपके स्कूल एग्जाम में 5 नंबर का सवाल या 4 से 5 नंबर का सवाल स्कूल एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, और ये कंसेप्ट जो है ना, इस कंसेप्ट से एग्जाम में भी, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है। ठीक है, इस कंसेप्ट से तो हम लोग आज बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, या एब इनिशियो मेथड, ठीक है, ये बोर्ड लेवल्स का है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और एब इनिशियो मेथड। ठीक है, प्रिंसिपल और एब इनिशियो मेथड, एब इनिशियो मेथड, ठीक है, मेथड। तो इसी से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और एब इनिशियो मेथड। अब हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज हम कोशिश करेंगे अपलोड करने का। ठीक है, एनसीईआरटी का हम पूरा सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल, पहले तो इसका कंसेप्ट दिमाग में लाइए कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दैट इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, क्या है आपका साइन ऑफ एक्स। एफ जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, एफ क्या है, एक्स पे ऑपरेट करता है। साइन भी क्या करता है, एक्स पे ऑपरेट करता है। ठीक है, साइन जो है डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे ऑपरेट करता है और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ ये याद रखिएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और क्या होता है आपका माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडिंग बाय एच। ये डेफिनेशन याद रखिएगा। ठीक है, और लिमिट कितना है आपका एच टेंडिंग टू जीरो, स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, तो अगर हम क्या किए, एफ ऑफ एक्स अगर ये है आपका, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका साइन ऑफ एक्स प्लस एच। यही हो जाएगा आपका साइन ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, एक्स में स्लाइटली चेंज किए तो इधर भी चेंज होगा। ठीक है, यही होगा आपका। तो यहां से दैट इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो और साइन ऑपरेटिंग अपॉन एक्स प्लस एच और माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाय द एच। ठीक है, यही होगा आपका। और साइन सी माइनस साइन डी कितना हो जाएगा आपका, साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा 2 cos c प्लस डी, यानी x प्लस एच, सॉरी x प्लस एच प्लस एक्स बाई टू, 2 cos c प्लस डी बाई टू, और साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू, तो x प्लस एच और माइनस एक्स बाई टू, यही होगा आपका। तो ये कट गया अपना। ठीक है, और डिवाइडिंग बाय द h बाई टू, यही होगा। ठीक है, इधर इरेज करते हैं। ठीक है, ये स्टेप हम मिटाते हैं। अब यहाँ के बाद लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू जीरो, थोड़ा जोड़ घटाव कर लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ cos 2x प्लस एच डिवाइडिंग बाई टू और साइन ऑफ h बाई टू और डिवाइडिंग बाय होल h बाई टू, नीचे h बाई टू है तो इसी को लिख दे रहे हैं, और डिवाइडिंग बाय h बाई टू, यही हो गया आपका। ठीक है, h बाई टू। अब यहां से h होगा, यहाँ पे h बाई टू नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या किए हम लोग, यहाँ पे h बाई टू है तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो लिमिट ऑफ हम लोग जानते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ दिस, ये जीरो है, और सेम चीज यहाँ पे है, तो साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू जीरो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कट गया आपका। और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पुट करें तो ये खत्म हो गया, तो यानी क्या बचा आपका cos h जीरो हो गया, तो 2x बाई टू दैट इक्वल टू cos x। तो साइन x का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से कितना आ गया, cos x। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह आप cos x का भी निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से पहला सवाल था। सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक और सवाल, f ऑफ x इक्वल टू है आपका tan ऑफ x। क्या है आपका, tan ऑफ x। इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करते हैं। तो f ऑफ x प्लस एच वो कितना हो जाएगा आपका, टेंजेंट ऑफ x प्लस एच, यही होगा आपका टेंजेंट ऑफ x प्लस एच। ठीक है, अब यहां से टेंजेंट ऑफ x प्लस एच, एफ टेस एक्स का डेफिनेशन क्या होता है आपका, एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाय एच, यही होता है आपका। ठीक है, यही होता है। ठीक है, अब यहां से लिमिट कितना आपका, लिमिट है एच टेंडिंग टू जीरो, तो लिखते हैं लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो टेन ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस टेन ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाय द एच, यही हो जाएगा आपका। अब इसका एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ध्यान से, टेन ए माइनस टेन बी को देखिए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका,
टेंजेंट ऑफ एंगल ए और माइनस टेंजेंट ऑफ एंगल बी और डिवाइडिंग बाय 1 प्लस टेन ए और इंटू टेन बी, यही होगा आपका। तो टेंजेंट ऑफ एंगल ए माइनस बी दैट इज इंटू 1 प्लस टेन ए और इंटू टेन ऑफ एंगल बी, यही होगा आपका, ठीक है। और दैट इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ए माइनस टेंजेंट ऑफ एंगल बी, ठीक है, यही होगा। तो यहाँ से देखिए ए के जगह में कितना है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए माइनस टेंजेंट ऑफ एंगल बी, टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी 1 प्लस टेन इंटू टेन बी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए लिख रहे हैं टेंजेंट ऑफ ए के जगह में कितना है आपका x प्लस एच है, तो x प्लस एच और माइनस एक्स, यही होगा आपका। और इंटू 1 प्लस टेन ऑफ x प्लस एच और इंटू टेन एक्स, यही होगा आपका, ठीक है, यही होगा। सॉरी थोड़ा जगह कम पड़ रहा है। और डिवाइडिंग बाय h, ठीक है, यही हो गया। तो ये कट गया अपना, ये कट गया। इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, इसके बाद यहाँ तो ये कितना हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ h और डिवाइडिंग बाय h और इंटू कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन ऑफ x प्लस एच और इंटू टेन ऑफ x, ठीक है, यही होगा आपका। यहाँ तक कर लीजिए सवाल को। और डिवाइडिंग बाय h हो गया। और सॉरी h नहीं आएगा, यहाँ पे हम लिख दिए हैं लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0। तो 10 ये कितना 1 हो जाएगा, ये कितना हो गया आपका h 0 पुट करेंगे तो 10x हो गया और इंटू 10x हो गया। और 10x इंटू 10x कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ x। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। तो हो गया 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, खत्म हो गया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ के बाद ठीक है, जैसे और एक एफ ऑफ एक्स, बढ़िया सवाल है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए है रूट 10x, ठीक है, रूट ऑफ 10x ये है, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। सेम अप्रोच है, ठीक है, रटा रटाया मेथड है। x के जगह हमने स्लाइटली चेंज किए x प्लस एच और ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ 10x प्लस एच, यही हो जाएगा आपका 10 ऑफ x प्लस एच। एफ डेस एक्स अप्लाई किए तो एफ डेस एक्स कितना हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडिंग बाय एच और लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0, यही होगा आपका। और लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 ये कितना हो गया रूट ऑफ 10 ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस रूट 10x और डिवाइडिंग बाय एच, यही होगा आपका, ठीक है, यहाँ तक लिख दिए। और ठीक है, अब इसी को हमको अब लिमिट सॉल्व करना है, आप तो कुछ करेंगे नहीं, लिमिट सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या किए, इसको यहाँ लिखने के बाद दैट इक्वल टू रूट ऑफ 10 ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, 10 ऑफ एक्स प्लस एच 10 ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस रूट ऑफ 10x और डिवाइडिंग बाय एच और ठीक है, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो यानी कितना हो गया रूट ऑफ 10 ऑफ एक्स प्लस एच और प्लस रूट 10x, ठीक है, और डिवाइडिंग बाय रूट ऑफ 10 ऑफ एक्स प्लस एच और प्लस रूट 10x, यही होगा आपका। रेशनलाइज कर दिए, कुछ भी नहीं किए, जस्ट रेशनलाइज किए, ठीक है। अब यहाँ के बाद अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है आपका अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो रूट का स्क्वायर किए तो रूट खत्म हो गया 10 ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस 10 ऑफ एक्स, ठीक है, और इसके बाद इंटू और डिवाइडिंग बाई कितना है आपका एच है, यही, और इंटू ये कितना हो गया आपका ये नीचे आ गया 1 बाय रूट ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस एच और प्लस रूट ऑफ 10x, यही होगा आपका, ठीक है, यहाँ लिख दिए। अब यहाँ के बाद ठीक है, यहाँ के बाद टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी, अभी हम लोग डेरिवेशन किए थे थोड़ा देर पहले, लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0, ऐसे याद ही रखिएगा इसको, लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी कितना हो जाएगा टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी, तो एक्स प्लस एच और माइनस एक्स और इंटू ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 ऑफ एक्स प्लस एच और इंटू 10x, यही हो जाएगा आपका, ठीक है, कर दिए यहाँ तक। और डिवाइडिंग बाय ठीक है एच और एच हो गया, और ये कितना हो गया रूट ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस एच और प्लस रूट ऑफ 10x, यही होगा आपका रूट ऑफ 10x, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। तो ये कट गया आपका, ये कट गया आपका। तो ये कटने के बाद ये कितना बन गया आपका लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 टेंजेंट ऑफ एच डिवाइडिंग बाय एच
और ये हो गया आपका, और इंटू 1 प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस एच और इंटू 10x, ठीक है, और डिवाइडिंग बाय रूट ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस एच और प्लस रूट 10x, ठीक है। और ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ के बाद बस अब लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लिमिट सॉल्व कर रहे हैं। एच टेंडिंग टू जीरो, ये कितना हो गया, 1 हो गया, एच 0 हो गया, तो 10x इंटू 10x कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस कितना आ गया आपका 10 स्क्वायर एक्स, और डिवाइडिंग बाय एच 0 पुट कर दिए, तो रूट 10x प्लस रूट 10x कितना आ गया, 2 रूट ऑफ 10x, तो कितना आ गया आपका डेरिवेटिव इसका, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडिंग बाय 2 रूट ऑफ 10x, ठीक है। ये कर दिया डिफरेंशिएट करके, फर्स्ट प्रिंसिपल से आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक दो सवाल कर लेते हैं ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स, मान लीजिए इसको डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो एक्स के लिए हमें क्या रख दिया, एक्स प्लस एच और ई का पावर एक्स प्लस एच, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा आपका, एफ डैश एक्स हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाय एच और लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0, यही होगा आपका। तो यहाँ से कितना आ गया, ई का पावर एक्स प्लस एच और माइनस ई का पावर एक्स डिवाइडिंग बाय द एच और लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0, ठीक है यहाँ तक। और यहाँ से क्या कॉमन ले लिए, ए का पावर एक्स कॉमन ले लिए, तो ए का पावर एच माइनस 1 बाय एच और लिमिट कितना आपका एच टेंडिंग टू 0, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच है, एच यहाँ वेरिएबल नहीं है, एच है, देखिए एच, तो ए का पावर एच माइनस 1 बाय एच, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यानी कितना आ गया e का पावर x, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। एक और सवाल देख लेते हैं, f ऑफ x इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, f ऑफ x इक्वल टू log x टू दी बेस e, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको ना ln x भी पढ़ते हैं, ठीक है, ln x, जब बेस e नेचुरल बेस पे डिफाइंड होता है तो ln x बोलते हैं। तो f ऑफ x प्लस एच दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ln ऑफ x प्लस एच, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा आपका, एफ डैश एक्स हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाय द एच और लिमिट कितना हो गया एच टेंडिंग टू 0, यही होगा आपका। तो लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0, तो यहाँ से कितना आ गया ln ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस ln ऑफ एक्स और डिवाइडिंग बाय द एच, यही होगा आपका, यहाँ तक कर लिए। अब यहाँ के बाद इसको इरेज करते हैं, इसके बाद कितना हो जाएगा आपका log m माइनस log n, देखिए log का कितना इंपॉर्टेंस है, इसीलिए log आना चाहिए आपको, log m बाय n, तो यानी कितना हो गया x प्लस एच डिवाइडिंग बाय द x, यही होगा आपका, और डिवाइडिंग बाय h, यही होगा। अब यहाँ के बाद लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एच बाय एक्स, ठीक है, इसको सेपरेट आउट कर दिए x बाय एक्स और x बाय एक्स, और यहाँ पे कितना हो गया h बाय एक्स कर दिए और इंटू एक्स कर दिए, ठीक है, तो यानी कितना हो गया h टेंडिंग टू 0 ln h टेंडिंग टू 0, ये भी 0 बन गया, ये भी हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यानी कितना आ गया डेरिवेटिव 1 बाय एक्स। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काम आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम 11th क्लास में ऐसा पूछा जाता है, 12th में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर पसंद आए, इसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं कि आप आए, तो आप ठीक है लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।